सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। आइए हम इस समय एक न्यू टॉपिक पर जाएंगे इस समय, और वो टॉपिक क्या है? परमेश्वर किसके द्वारा अपने भेद प्रकट करता है। आमेन। उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु, मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे आप मार्गदर्शन करें, हमारी अगुवाई करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद। विश्वास का तो ऐसा होने जा रहा है यीशु के नाम में। अब मेरी हेल्प करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमीन। आइए वचन में देखेंगे, वचन में क्या सिखाता है। मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय उसका 11 पद। उसने उनसे कहा, मैं तुमको तो परमेश्वर के राज्य का भेद समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को आज हमें सिखाना चाहता है कि परमेश्वर किसके ऊपर अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को, अपने रहस्यमयी बातों को, अपने दिल की बात को परमेश्वर किसके जीवन के अंदर प्रकट करता है। आमेन। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है, तुमको, किसको? जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो परमेश्वर के पीछे पीछे वो चलते हैं। परमेश्वर अपने राज्य की भेद किसके ऊपर प्रकट करता है? उन लोगों पर प्रकट करता। आइए हम उस बात को जानेंगे कि परमेश्वर किन किन लोगों के जीवन के अंदर में परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। पहला पॉइंट, पवित्र भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा। आइए वचन में देखेंगे। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 12 पद। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह पौलुस इफिसियों की पुस्तक में आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है। यह वचन कहता है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग मेरे प्रियो, जो निरंतर परमेश्वर की हजूरी में पाए जाते हैं, जो निरंतर परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाते हैं। मैं और एक वचन से पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा। इफिसी 3 अध्याय उसका 5 पद। तो अन्य समयों में मनुष्यों की संतान ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उनके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया जाता है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमारा जो टॉपिक है, परमेश्वर किसके द्वारा अपने भेदों को क्या कहता है? प्रकट करता है। परमेश्वर प्रेरित और दूसरा भविष्यवक्ता के जीवन के अंदर परमेश्वर क्या करता है? अपने दिल की बात को परमेश्वर क्या कहता है? प्रकट करता है। क्योंकि भविष्यवक्ता और प्रेरित परमेश्वर के नबी हैं, परमेश्वर के जन हैं, क्योंकि वो निरंतर क्या करते हैं? वो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में वो समय बिताया करते हैं। हालेलुया। कौन कौन? भविष्यवक्ता और प्रेरित परमेश्वर की हजूरी में वो समय बिताया करते हैं, वो निरंतर उससे बातें करते हैं। तो परमेश्वर उनके कानों को खोलता है, उनके कानों को लोकेट करता है, और परमेश्वर क्या करता है? उनसे बातें करता है।
जो धरती में जो होने वाली जो घटना है, जिस भी व्यक्ति के जीवन में जो भी बातें परमेश्वर अपने दिल की बात क्या कहता है, अपने भविष्यवक्ता और प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों के जीवन के अंदर अपने भेदों को प्रकट करता है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 पद से लेकर के 8 पद तक। हालेलुया। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग ना थरथराएंगे? क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपने मार्ग बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सी गर्जा कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा? आमेन, हालेलुया। यह वचन आज हमें स्पष्ट करता है, परमेश्वर यहोवा बोला तो कौन भविष्यवाणी ना करेगा? आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर के जो जन रहते हैं, परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता, जो नबी रहते हैं, जो प्रेरित की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर अपने संदेश को, परमेश्वर अपने भेदों को क्या करता है, अपने भविष्यवक्ताओं में प्रकट करता है। और भविष्यवक्ताओं में प्रकट करने के द्वारा अब वो धरती के अंदर वो संदेश आता है लोगों के पास। आमेन, हालेलुया। हमने पहले पॉइंट देखे कि परमेश्वर क्या करता है, अपने प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के ऊपर क्या करता है, अपने भेदों को परमेश्वर प्रकट करता है। आमेन। आइए हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे। समय बालकों के द्वारा परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 21 पद। उस घड़ी पर वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों पर छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि मैं तुझे यही अच्छा लगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर क्यों बालकों पर अपने भेदों को प्रकट करता है? मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, बालक का जो स्वभाव रहता है ना, बहुत ही नम्र स्वभाव है। बालक का जो स्वभाव है ना, वो दीनहीन है। आमेन। और उसी तरह यह बाइबल कहती है कि यहाँ यीशु मसीह आनंदित हुआ। किस बात के लिए आनंदित हुआ? वो इस बात के लिए आनंदित हुआ कि वो पवित्र आत्मा से भर के वो आनंद से भर गया और उसने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को, जो गुप्त बातें, जो रहस्यमय बातें, क्योंकि यीशु मसीह जब वो प्रचार करता था ना, बड़े अधिकार के साथ वो प्रचार किया करता था। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का जो स्वभाव था ना, वो एक दूध पीते हुए बच्चे के समान एक स्वभाव था। उसकी जो आदतें थी ना, एकदम उसका जो नेचर था, बहुत ही नम्र स्वभाव का था, बहुत ही नम्र स्वभाव का। हालेलुया। जिसके वजह से बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्या करता है, बालकों पर अपने भेदों को प्रकट करता है। हालेलुया। बालक कौन है मेरे प्रियो? जो अगर आप अपने आप को बालकों के समान अपने आप को शून्य करते हैं, उस बालक के समान अपने आप को नम्र बनाते हैं, बालक के समान अपने आप को बहुत ही नम्रता और शालीनता के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, अपने भेदों को आपके ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर किस पर प्रकट करता है? बालकों के ऊपर परमेश्वर प्रकट करता है, क्योंकि उनके जीवन में घमंड नहीं रहता है, उनके जीवन अहंकार नहीं रहता है, उनके जीवन के अंदर में किसी बात का घमंड नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत ही नम्र स्वभाव के रहते हैं, बहुत ही दीन स्वभाव। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जब छोटे बच्चों को आप देखते हो ना, वो खेलते खेलते क्या करते, एक दूसरे से लड़ाई करना चालू कर देते हैं और उसके बाद कुछ देर तक कुछ समय तक के लिए वो अलग रहते हैं। फिर 5 से 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर से उनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती में फिर से वो खेलना चालू होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई गुस्सा नहीं है।
वो गुस्सा को अपने अंदर नहीं रखते हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं है, उनके अंदर नफरत नहीं, उनके अंदर गुस्सा नहीं है, जिसकी वजह से गुस्साते तो है लेकिन फिर से वो खेलना चालू कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। उसी तरह इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर क्या करता है, बालकों पर अपने भेदों को प्रकट करेगा। अगर सचमुच आप उस बालक के समान अपने आप को नम्र बनाते हैं, उस बालक के समान अपने आप को दीन बनाते हैं, जिस तरह यीशु मसीह का जो स्वभाव था, यीशु मसीह का जो आदतें थी मेरे प्रियो, वो एक बालक के समान था। इसलिए परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर अपने भेदों को यीशु मसीह में प्रकट किया। आमीन, हालेलुया। आइए बच्चे में देखेंगे बच्चे हमें क्या सिखाता है। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। और प्रेम से चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर की आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पौलुस जो इफिसियों की कलीसियाओं की इस बात को सिखाना चाहता है कि यीशु मसीह क्या किया, हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंटों में बलिदान कर दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने दिल की बात को परमेश्वर ने यीशु मसीह में प्रकट किया था, उद्धार के काम के लिए आया था और उसने उद्धार के काम को करके चला गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा प्रभु आपसे बातें करना चाहता है। मेरा प्रभु आपसे इस समय अपने दिल की बात को जिक्र करना चाहता है। अगर सचमुच मेरे प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, सचमुच अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की मर्जी को अब जाने, तो अपने आप को बालक के समान अपने आप को सुनने का लें। आमीन। अपने आप को बालक के समान अपने आप को नम्र बना लें। निश्चय मेरा प्रभु आपसे बातें करेंगे। आमीन, हालेलुया। पहला सामुएल की पुस्तक 3 अध्याय। हालेलुया। और हम इस बात को जानते हैं, मैं ज़्यादा इस वचन को नहीं पढ़ूंगा, आप इस वचन को पढ़ लीजिएगा। पहला सामुएल 3 अध्याय उसका 11 पद तक। हालेलुया। मैं कुछ वचन को इस समय पढ़ना चाहूँगा इस समय। 3 पद से, परमेश्वर के दीपक अब तक बुझा न था। सामुएल यहोवा के मंदिर पर जहाँ परमेश्वर का संदूक था वहाँ लेटा था। यहोवा ने सामुएल को पुकारा। उसने कहा, क्या आज्ञा? तो उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा? तब उसने बोला, मैंने नहीं पुकारा। वह लेट गया। फिर जाकर वह लेट गया। फिर यहोवा ने फिर उससे पुकारा, हे सामुएल, सामुएल। उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा? उसने कहा, मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा। फिर से लेट जा। इस तरह मेरे प्रियो, यहाँ बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने 3 बार परमेश्वर ने किसे पुकारा? सामुएल भविष्यवक्ता को पुकारा। चौथी बार सामुएल भविष्यवक्ता के साथ परमेश्वर की बातें होती है। हालेलुया। कि मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, वो सामुएल जो भविष्यवक्ता था एक बच्चा था, ठीक। और बच्चा होने के बाद भी वो परमेश्वर के साथ लिपटा रहता था, वो परमेश्वर के निकट में रहता था। अगर सचमुच चाहते परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, तो आज मेरे प्रभु यहोवा से लिपट जाइए। जिस तरह सामुएल भविष्यवक्ता परमेश्वर के भवन में वो निरंतर रहा करता था, तो आज मेरे प्रभु की निकटता में आप आ जाइए, मेरे प्रभु की उपस्थिति में, और अपने आप को एक बालक के समान बना लीजिए। अपने आप को सुनने कर लीजिए, अपने आप को छोटा बना लीजिए। तो निश्चय मेरे प्रियो, जिस तरह सामुएल भविष्यवक्ता परमेश्वर की आवाज़ को सुना, निश्चय आप प्रभु की आवाज़ को सुनने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो बोलो बोलो, प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि सामुएल भविष्यवक्ता जो एक बच्चा था, परमेश्वर उससे बातचीत किया। अगर आप उस बच्चे के समान अपने आप को नम्र बनाते हैं, उस बच्चे के समान अपने आप को दीनहीन बनाते हैं, उस बच्चे के समान अपने आप को छोटा और नम्र बनाते हैं, तो निश्चय मेरा प्रभु आपसे बातें करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए हम तीसरे पॉइंट को देखेंगे। वो लिखा हुआ है जो परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, जो परमेश्वर से डरते हैं।
परमेश्वर अपने भेदों को उन पर प्रकट करता है। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक 25 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। मेरी आंखें यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे क्या कहते हैं, डरते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, या दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा क्या करता है, उन पर प्रकट करता है। अपने भेदों को परमेश्वर प्रकट करता है। अगर सचमुच है मेरे प्रियो, अगर आप डरते हुए, कांपते हुए, थर थराते हुए मेरे प्रभु यहोवा के मार्गों में चलेंगे, मेरे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार निरंतर चलेंगे, सचमुच है मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, बाइबल कहती है कि वो अपनी वाचा को, अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को, अपनी रहस्यमयी बातों को क्या करेगा, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर, अपने भेदों को क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा। हालेलुया। आज सचमुच में आज हमें परमेश्वर यहोवा से आज हमें डरने की आवश्यकता है। आज सचमुच आज हमें परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति को जान करके आज हमें निरंतर क्या करने की आवश्यकता है, उसकी उपस्थिति में आज हमें चलने की आवश्यकता है। आज हमें उसके सम्मुख में निरंतर आज हमें उसकी उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। और जब आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को क्या करेगा, आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं जानते हैं और उल्टा पुल्टा प्रचार करते हैं। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज अपने आप को क्या करें, तैयार करें, मेरे प्रभु के सम्मुख में लाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके डरते और कांपते और थर थराते हुए क्या करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के साथ निरंतर चलेंगे, परमेश्वर अपनी वाचा को, अपने वचन के प्रकाशनों को क्या करेगा, आपके जीवन प्रकट करेगा, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी आंखों को खोल देगा, जिससे आप परमेश्वर के भेदों को जान पाएंगे। आमीन। हालेलुया। आइए वचन देखिए, वचन में क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय उसका 2 पद। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी है, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर दृष्टि करूंगा। क्योंकि जो दीन और खेदित मन का हो और जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थर थराता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, समय हम तीसरे पॉइंट को इस समय देख रहे हैं। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते और कांपते हैं, परमेश्वर अपने भेदों को क्या करेगा, आपके ऊपर में प्रकट करेगा और आप जाति जाति, राज राज्य के लोगों के लिए आप भविष्यवाणी कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, परंतु मैं उसी पर दृष्टि करूंगा जो दीन खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर क्या करता है, थर थराता है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर अपना अनुग्रह उन पर करता है जो उसके वचन को सुनकर थर थराते और कांपते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज हमें यहोवा परमेश्वर से आज हमें डरने की आवश्यकता है। अगर सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर अपने भेदों को, अपने प्रकाशनों को, अपनी रहस्यमय बातों, अपने दिल की बात को परमेश्वर आप पर प्रकट करे, तो आप परमेश्वर के सम्मुख डरते और कांपते हुए उसकी उपस्थिति में चलें। आमीन। हालेलुया। आइए हम चौथी बात को देखेंगे। समय पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर अपने भेदों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 29 पद।
हालेलुया। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उसकी सुने। आमेन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ धनी और लाजर के विषय में, जब धनी व्यक्ति परमेश्वर अब्राहम से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु लाजर को भेज दे, वो क्या करे, मेरे भाइयों के बीच पर वह क्या करे, इन वचनों को बताए। तब यहोवा परमेश्वर क्या कहता है, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, उनकी सुने। आज परमेश्वर का वचन जो आज आपके हाथ में जो कलाम है, जो परमेश्वर का वचन है, आज हमें इन वचनों को पढ़ के क्या करें, आज हमें सुनने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं, एक एक शब्द ना सिर्फ आपके लिए लिखा गया है, सिर्फ आपके लिए। जब आप इस वचन को पढ़ते में पियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या करता है, आपसे बातें करता है। और उस प्रॉफिटिक वर्ड को, उस वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करे, रिसीव करे, तो निश्चय वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र शास्त्र के द्वारा क्या करता है, अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करता है। आमेन। हालेलुया। आइए 5 बातों को देखेंगे। परमेश्वर सीधे लोगों के द्वारा अपने भेदों को क्या करता है, प्रकट करता है। आमेन। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय उसका 32 पद। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। जो परमेश्वर की सिधाई में, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा जीवन ना जी करके वो सीधे मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं। मतलब सिधाई के साथ चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही खराई के साथ चलते हैं। परमेश्वर क्या करता है, अपने भेदों को सीधे लोगों पर प्रकट करता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी सिधाई के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ चलते हैं, तो सचमुच परमेश्वर क्या करेगा, अपने भेद को परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। हालेलुया। और तब जाके आप जाति जाति, राज राज और भाषा भाषा बोलने वालों के लिए आप नबूवत कर सकेंगे, भविष्यवाणी कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। इसलिए वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर अपने सीधे लोगों पर क्या करता है, अपने भेदों को प्रकट करता है। आमेन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। इफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। 3, 4 और 9 पद। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है, जैसे मैं पहले से ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर यह जान सकते हो कि मसीह का भेद कहाँ तक समझाता हूँ, और सब पर यह बात प्रकाशित करूँ, जिस भेद का प्रबंध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर आदि से गुप्त है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सी ऐसी बातों को, मेरे प्रियो, गुप्त बातों को रखा हुआ है। अगर सच चाहते हैं कि आने वाली घटनाएं क्या होने वाली है, आने वाली बातें क्या होने वाली है, आने वाले समय पर क्या होने वाला है, परमेश्वर क्या क्या योजनाएं किया हुआ है, अगर उन बातों को अगर आप जानना चाहते हैं, उन प्रकाशनों को जानना चाहते हैं, तो भेदों को जानना चाहते हैं, गुप्त बातों को जानना चाहते हैं, आने वाले फ्यूचर के विषय पर जानना चाहते हैं, तो आज मेरे प्रभु यहोवा के सामने बड़ी सिधाई के साथ चलें, तो निश्चय परमेश्वर क्या करेगा, अपने भेदों को परमेश्वर आप पर जाहिर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है 3 पद में लिखा हुआ है कि अर्थात वह अपने भेद मुझ पर क्या करेगा, प्रकाशन के द्वारा प्रकट करेगा।
आमेन। जब आप उसकी उपस्थिति बड़ी सिधाई के साथ चलेंगे, उसकी उपस्थिति बड़ी खराई के साथ चलेंगे, उसकी उपस्थिति में बड़ी गंभीरता के साथ चलेंगे, तो परमेश्वर अपने भेदों को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। कुलुस्सियों की पुस्तक 2:2 ताकि उनके मनों में शांति हो, वे प्रेम से आपस में गठे रहें और पूरी समझ के द्वारा धन प्राप्त करें, परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को जान लें। आमेन। जब आप बड़ी सिधाई के साथ, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, बड़ी खराई के साथ जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो परमेश्वर अपने प्रेम को क्या करता है, आपके ऊपर प्रकट करता है और अपने प्रकाशनों को, अपने भेदों को, आने वाले फ्यूचर की बातों को क्या करता है, परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? अगर आप तैयार हैं मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपने भेदों को प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन को परमेश्वर आपको बहुत तरह से ब्लेस करे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर और राजाओं के राजा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए प्रभु जी। अपने भेदों को, अपने रहस्यमय बातों को हमारे जीवन अपने जिक्र किया। मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ रबा सखा लबा संदा बबा रखा लबा से खेले भी, ओ ससा बब्बा बब्बा रखा लबा से खेले भी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु जी, पिता इन वचनों को जितने लोग सुनते हैं पिता, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित है। और प्रभु अपने भेदों को, अपने रहस्यमय बातों को प्रकट कर, अपने दिल की बातों को प्रकट कर प्रभु। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपका आत्मा प्रत्येक लोगों की ज़िंदगी में काम करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुत आशीष दे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।